हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन, धुआंधार रिवीजन करने के लिए। और ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तो फटाफट हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। उसके बाद हम दो चार 10 क्वेश्चंस कर लेंगे और बस इतना सही है, छोटा सा ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमें क्या समझ में आता है? हमें ये समझ में आता है कि कार्टेशियन प्लेन में जो भी पॉइंट्स होते हैं, कार्टेशियन प्लेन आपका ये होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। लेट्स से यहाँ पे कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं x कॉमा वाई। तो जो x कॉमा वाई हो जाते हैं ना, जो x कॉमा वाई हो जाते हैं, यही तो इसके कोऑर्डिनेट्स है और यही इसका एड्रेस है कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन कहाँ पे है। ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? उसके कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। ठीक, अच्छा, ये तो बात हो गई। इसके बाद इसके बाद इसके बाद एक चीज और आती है कि अगर अगर दो पॉइंट्स दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, और एक पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। तो इनके बीच की डिस्टेंस बताइए, सबसे पहली चीज आती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि अंडर रूट, चाहे तो x1 माइनस एक्स टू कर लूं और चाहे x2 माइनस x1 कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, x1 पहले मैं लेता हूं, x1 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसको, इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि अगर x1 माइनस एक्स टू किया, अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी आई तो x2 माइनस x1 नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी। और हमको ये पता है कि चाहे पॉजिटिव क्वांटिटी हो चाहे नेगेटिव क्वांटिटी हो, सबका स्क्वायर क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये ऑटोमेटिकली, ये स्क्वायर की वजह से वी आर नॉट बॉदर अबाउट वेदर वी आर कीपिंग x1 इन फ्रंट और x2 इन फ्रंट। तो लेकिन 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 एक चीज खास बात कि अगर x1 माइनस एक्स टू इधर ले लिया तो इधर भी y1 माइनस y2 ही लेना होगा, सेम पैटर्न होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप कि ये x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर कर दिया तो प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। इसके बाद अब देखिए, ये आपका क्या हो गया? डिस्टेंस फार्मूला हो गया। इसके बाद अब अगर कोई भी पॉइंट है, उसके कुछ कोऑर्डिनेट, उसका कोई कोऑर्डिनेट है, तो इसमें x और y होता है। ठीक है, ये x और ये y, आपको सबको पता होना चाहिए कि x एक्सिस पे कितना हम चले वो x बताता है, y एक्सिस पे कितना चले वो y बताता है। तो x एक्सिस यानी कि x जो होता है, x एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? एब्सिसा बोला जाता है, एब्सिसा बोला जाता है। और y जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनको ऑर्डिनेट्स बोला जाता है। ठीक है, x एब्सिसा, y ऑर्डिनेट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, इसके बाद इसके बाद इसके बाद बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की। किसकी? सेक्शन फॉर्मूला की। सेक्शन फॉर्मूला कब यूज होता है? तो देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरे एंड पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 है। ठीक है, एक सीधी सादी लाइन है। दूसरी एक लाइन ऐसे आती है और इसको क्या करती है? इंटरसेक्ट कर देती है। और जब इसको इंटरसेक्ट करती है ना, तो इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया P। तो भैया, चूंकि ये कार्टेशियन प्लेन की कहानी चल रही है, इट मींस कि इसका भी तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो हमने मान लिया कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई है। ठीक, अच्छा, तो अब इसने ना, इस वाली लाइन ने या इस पॉइंट P की मैं बात करूं, इस पॉइंट P ने क्या किया? इस लाइन AB को m रेशियो n में डिवाइड कर दिया। किसमें? m रेशियो n में डिवाइड कर दिया। तो इस
पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है सेक्शन फॉर्मूला। तो अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होता है, तब अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं, एक्स इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा याद करने का तरीका बता रहा हूं, एम, एम है ना, एम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है। एम एक्स टू तो क्या हो जाएगा बेटा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, एन एक्स वन अपॉन, अपॉन में क्या हो जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली, सिमिलरली मेरे साथ रहिए। अब y की वैल्यू निकालूंगा तो मतलब m को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, y2 से, वेरी गुड, m y2 प्लस n को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, y1 से, अपॉन m प्लस n। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब ये तो हो गया सेक्शन फॉर्मूला। अब बात कर लेते हैं कि अगर 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 यही वाली लाइन ए बी जो है, ए बी जो है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2, ठीक है, एकदम बीचों बीच, यानी कि P बिल्कुल मिडिल में, यानी कि मिड पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करे या इसको डिवाइड करे, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, चूंकि आधे आध पे काटेगा उसको, बिल्कुल बीचों बीच, इट मींस कि जितना इधर उतना ही इधर, तो रेशियो क्या, रेशियो हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। तो जब ऐसा कभी आता है तो हम यूज करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, अब इसके कोऑर्डिनेट्स तो एज इट इज रहेंगे, x, y ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला सोचो, m की जगह भी 1 है, n की जगह भी 1 है, तो क्या होगा, m की जगह 1 यानी कि x2 इंटू 1 x2 ही रह जाएगा, n भी 1 x1, x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस 1 2। याद आया कुछ पहले पढ़ा हमने। तो x के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, और y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, ठीक है, क्लियर है भैया। तो ये तीन इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन्हीं पे ज्यादातर क्वेश्चंस लगेंगे। तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। इतनी जानकारी नोट कीजिए, फिर ताबड़तोड़ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम इस चैप्टर का दी एंड करेंगे। क्या कह रहे हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर 2a a-7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 11-9 एंड हैज डायमीटर 10√2 यूनिट्स। सिंपल है, एकदम सिंपल है। ठीक है, क्या करेंगे हम, एक सर्कल चाहिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक सर्कल चाहिए। ठीक है, तो ये एक सर्कल हो गया, इसके सेंटर, इसका सेंटर ये रहा, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर कितना है, 2a a-7 है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट ये वाला लेट से पॉइंट रहा, और इसके कोऑर्डिनेट्स 11, -9 एंड हैज डायामीटर 10√2 यूनिट्स। तो डायामीटर गिवन है, क्या गिवन है, डायामीटर गिवन है। ठीक है, डायामीटर कितनी गिवन है, डायामीटर 10√2 यूनिट्स गिवन है। अब मुझे कहा जा रहा है ए की वैल्यू निकालिए, तो भैया अगर डायामीटर गिवन है
तो ये क्या है, ये तो रेडियस है, रेडियस है, और रेडियस की लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर डायमीटर 10√2 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10√2/2, मतलब कि 5√2 यूनिट्स। होगी कि नहीं होगी, बोलो। ठीक है, हाँ। तो जब दो पॉइंट्स ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक पॉइंट ये रहा 2a, a-7, फिर दूसरा 11, -9, और इनके बीच की डिस्टेंस 5√2 है, तो क्या मैं a की वैल्यू नहीं निकाल सकता, a की वैल्यू नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेट्स से ये सेंटर o हो गया, ये पॉइंट a हो गया, तो OA डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लग जाएगा, x1 माइनस x2 कर ले हम, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए भैया शुरू करते हैं। देखो देखो, जब कभी कंफ्यूजन होगा ना तो लिख लेना कहीं साइड में कि ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। एक दो क्वेश्चन के बाद मैं डायरेक्ट लगाना शुरू करूंगा और आपको भी सिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए मेरे साथ सुनिए। ओ ए, ओ ए, ओ ए, ओ ए, रेडियस इसकी कितनी निकली है 5√2 निकली है, इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर शुरू करें। x1 मेरे पास क्या है 2a है, 2a माइनस x2 कितना है 11 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है a-7 है, माइनस y2 कितना है -9 है बेटा, यानी कि 2 बार -9 आया यहां पे, इसका होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई क्या। अब बस कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं। और अब सबसे खास बात, कितना वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ एक a। कितनी इक्वेशन है एक, यानी कि सॉल्यूशन मिलना तय है। इसको थोड़ा सही से लिख लूं, इसको इधर कर दूं, इसको छोटे वाले को इधर कर दूं। चलिए, तो √2a -11 होल स्क्वायर प्लस a -7 और ये माइनस माइनस +9, तो -7 + 9 कितना हो जाएगा a+2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5√2। अब ये अंडर रूट के अंदर है, ये तकलीफ देगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब स्क्वायर कर देंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, तो 2a-11 का होल स्क्वायर प्लस a+2 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 2a-11 का होल स्क्वायर कितना होगा 4a स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 121 माइनस माइनस 11 2 जा 22 44 a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब कि 5a स्क्वायर, माइनस का 44a प्लस का 4a, तो -40a हो जाएगा, 121 प्लस 4 125 हो जाएगा। ठीक है, अब 50 को उधर रख के फायदा क्या है, इधर ही ले आता हूं, -50 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 40a और प्लस 75 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए क्या होगा, 5a स्क्वायर माइनस 40a और 75, 75 375 कैसे फैक्टर, तो 25 ठीक है, कितना फैक्टर 75 इंटू 5 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम कितना हो जाए 40 हो जाए, तो क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 25 प्लस 15a प्लस 75 इक्वल्स टू 0। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब तो आराम से कर सकते हो, 5a स्क्वायर माइनस 25a माइनस 15a
प्लस 75 इक्वल्स टू 0। क्या मिलेगा कॉमन यहां से? 5a मिल जाएगा। a माइनस 5 माइनस यहां से क्या मिलेगा? 15। तो a माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या मिल गया? 5a माइनस, अब यहां से a माइनस 5 फिर से मैंने ले लिया कॉमन, तो जब a माइनस 5 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया? 5a माइनस 15। 5a माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक बार a की वैल्यू 5 रख, a की वैल्यू 5 आ गई और a की वैल्यू 3 आ गई। तो ये दो वैल्यूज आ गई हमारी। ठीक है भैया, दो वैल्यूज आ गई, 5 और 3। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए इसको, फिर हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या करें? A 3,0, B 6,4 and C -1,3 are vertices of a triangle ABC. Find the length of its median. बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन। आ गया मिड पॉइंट भी आ गया, डिस्टेंस भी आ गई, तो बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्या करें? एक वर्टिसेस है, ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल है ABC। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं क्या? 3,0, B 6,4, C -1,3। ठीक, तो मीडियन बीई चाहिए, मीडियन बीई चाहिए ना, तो मैं थोड़ा सा इसको घुमा लेता हूं, इसको घुमा लेता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। अदरवाइज मीडियन तो बन ही जाएगा लेकिन मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा कम मजा आएगा। यहां से स्टार्ट करते हैं, ए बी और ये हो गया सी। ए के कोऑर्डिनेट्स 3,0, बी के कोऑर्डिनेट्स 6,4, सी के कोऑर्डिनेट्स -1,3। और फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन। अच्छा, मीडियन भी है क्या? बीई, यानी कि बी से शुरू हुई, ई पे आई, ई पे आई समवेयर हियर, यहां पे आई। ठीक है, तो हमको क्या करना है? लेंथ निकालना है। सबसे पहली बात क्या? लेंथ निकालना है, यानी बीई हमको फाइंड करना है, बीई हमको निकालना है। अब जब बीई निकालना है तो मुझे ये पता चल गया कि ई क्या है? मीडियन है। अरे भैया, लेंथ निकालना है यानी कि इन दोनों की डिस्टेंस निकालनी है कि नहीं? इन दोनों की बीई निकालनी है मुझे। तो डिस्टेंस तभी पता चलेगी ना जब इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट दोनों का मिले, हमको सामने रहे तो हम निकाल सकते हैं। तो अब मैं यहां इसका कोऑर्डिनेट्स कहां से लेके आऊं? तो मेरे दिमाग में ये आया, अरे यार ए और सी का मिड पॉइंट है, यानी कि मिड पॉइंट फॉर्मूला तुरंत हम लगा सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2/2, ये हो गया x कोऑर्डिनेट, y1 प्लस y2/2, ये हो गया सेकंड कोऑर्डिनेट। तो अब मैंने कहा आपसे कि अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो मान लेना ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, चलिए, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई कितने हो जाएंगे? ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x1 कितना बेटा? 3 प्लस 1 यानी कि माइनस, यानी कि माइनस हो जाएगा बाई 2, और y 0 प्लस 3, 0 प्लस 3/2। तो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आ गए आपके सामने? 3 माइनस 1 2, 2/2 1, और 0 प्लस 3 यानी कि 3/2। ये आ गया ई का कोऑर्डिनेट, मैंने लिख लिया, यहां पे मैंने लिख लिया 1 3/2। अब लेंथ ऑफ बीई निकालना है, यानी कि जब मुझे बीई निकालना है तो मुझे पता है डिस्टेंस फार्मूला। अब मैं डिस्टेंस फार्मूला दोबारा नहीं लिखूंगा, ठीक है, चलते फास्ट। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर मैंने इसको x1 x2 मान लिया, इसको x1 x2 मान लिया, x1 y1 मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये x2 y2 हो जाएगा। या किसी बच्चे ने x1 y1 इसको मान लिया तो x2 y2 ये मानना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं? मैंने कहा कि इसमें से इसको, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर डायरेक्ट करूं, डायरेक्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए 6 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस, यहां से इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो इस यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, 4 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर।
तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3/2, 4 में से 1.5 गया 2.5, यानी कि 5/2, 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 25 हो जाएगा, प्लस 5/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा कि नहीं। तो ये इधर आ जाएगा, 25 चौक के 100, अंडर रूट के अंदर 125/4, तो 5 पचे 25, 125, यानी कि मिल जाएगा आपको क्या, 5 × 5 × 5/2 पेयर जिसका बना वो बाहर, अदरवाइज अंदर फंस गया, 5/2 अंडर रूट 5। ठीक है। एक मच्छर ने बहुत परेशान कर दिया भाई, खेलता है। मैंने तो सुना है पढ़ाई के नाम से भूत भागते हैं, ये तो आगे इस पे खेलने लग जाता है ना। चलिए, तो कितना हो गया, ये आ गया यूनिट्स। तो b की लेंथ कितनी आ गई बेटा, 5/2 अंडर रूट 5 यूनिट्स। ठीक है, चले आगे, चले आगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स a 3,4 एंड b k, 6 इज p x y एंड x plus y minus 10 equals to 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो पहला काम क्या है, मैं फिगर ही बना लेता हूं। मिड पॉइंट है किसी लाइन सेगमेंट का, और वो लाइन सेगमेंट क्या है, ये रही लाइन सेगमेंट ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बेटा, 3,4 हैं, और बी के कोऑर्डिनेट्स k, 6 है। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट इज p, ये रहा मिड पॉइंट समवेयर हियर, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं। अच्छा, और एक चीज और गिवन है क्या, x प्लस y माइनस 10 इक्वल्स टू 0 गिवन है। तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बेटा x के कोऑर्डिनेट तो ओरली अब बता सकते हो, तुम नहीं बता सकते क्या, तो मैं क्या लिखूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, चूंकि मिड पॉइंट पे है तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 यानी कि 3 प्लस k/2, y1 प्लस y2 यानी कि 4 प्लस 6/2। ये होगा कि नहीं होगा, बोलो। ठीक है, चलिए, तो अब क्या मिल गया, p के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, 3 प्लस k/2 एज इट इज रख दिया मैंने, और ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 6, 10, 10/2 मतलब 5। तो क्या यही x और y नहीं, अगर यही x और y है तो मैं क्यों ना इस दूसरे इक्वेशन की मदद से इसकी वैल्यू निकाल लूं k की। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 3 प्लस k/2 प्लस y की जगह पे क्या है, 5 है, माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लीजिए इसको फटाफट, 3 प्लस k/2 प्लस 5 माइनस 10 मतलब -5 इक्वल्स टू 0। ये इधर चला जाएगा, 3 प्लस k माइनस 10, और ये 2 जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी 0। तो हमारे पास इधर क्या मिल जाएगा, k माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 7। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। समझने वाली बात क्या थी कि हमने फिगर बनाया, इक्वेशन ली और सीधे k की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, 3 नंबर 2 नंबर में आते रहते हैं, तो ये फ्री के मार्क्स आपको देके जाएंगे। ठीक है, तो अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए प्लीज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब कि ये रही लाइन, ये रहा उसका एक एंड ए, दूसरा एंड बी, ए के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है -2, 2, और फिर ये बी के कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, 2, 8। कह रहे हैं कि इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है मतलब कि ऐसे किया होगा, 2 पार्ट्स, फिर ये और फिर ये, हो गए 4 इक्वल पार्ट्स।
तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या किया होगा, बिल्कुल बीच से इसको काटा होगा, ये हुआ, फिर इन दोनों को काट दिया, यही तो बात हुई। इट मींस कि मैं अगर बात करूं आपको इस क्वेश्चन को बहुत आसान बनाने के लिए, तो कैसे ए और बी का, ये इसको लिख लेते हैं, ये है पी, ये है क्यू और ये है आर। ए और बी का मिड पॉइंट क्या क्यू नहीं है बेटा, क्यू है कि नहीं है? और अगर पिछला क्वेश्चन तुम समझ गए हो तो क्या मैं क्यू के कोऑर्डिनेट्स ओरली नहीं सॉल्व कर सकता क्या? सर बिल्कुल कर सकते हैं। इन दोनों एक्स वालों के क्या मीन या एवरेज, -2 + 2 कितना 0, 0/2 कितना 0, ठीक है। चलिए तो फिर 2 + 8 10, 10/2 यानी 5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, -2 + 2/0, फिर y का 2 + 8/2 यानी कि q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, 2 + 8 यानी कि 5। लिख दिया मैंने, यहां पे लिख दिया, बोलिए ठीक है, ठीक है। अब आ गया होगा आपको मजा कि सर p के कोऑर्डिनेट्स, तो बेटा बताओ ना, क्या ए क्यू का मिड पॉइंट p नहीं है? और अगर मिड पॉइंट p है तो ओरली सॉल्व करो। 0 + 0 - 2 यानी -2/2 यानी -1। तो लेट्स से p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करना है, -2 + 0/2 y यानी y वाले उठा लीजिए, 2 + 5/2 मतलब क्या हो गया, -2 यानी कि -1 और 2 + 5 यानी कि 7/2, ठीक है। क्यू के कोऑर्डिनेट्स जा रहा हूं मैं लिखने, -1 और 7/2, ठीक है। चलिए अब Q और B का मिड पॉइंट हो गया R, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ R कितना हो जाएगा, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 0 + 2/2, 5 + 8/2 यानी कि हो गया 1, 13/2, हुआ कि नहीं, 1, 13/2, सिंपल एज दैट, ठीक है, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, यही करना था हमको। हाँ, एक क्वेश्चन और आ सकता है इसमें कि क्या हो कि इसने तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, किसमें, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये हो गया Q और ये हो गया लेट्स से B, 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो बेटा जब 3 इक्वल पार्ट्स होगा ना, तब तुमको रेशियो कैसे, तब सेक्शन फार्मूला लगाना, क्या लगाना, सेक्शन फार्मूला। 3 इक्वल पार्ट्स यानी कि सबका रेशियो कैसा, 1, 1, 1। तो एक बार जब तुम ए पी बी लोगे ना, तब रेशियो क्या मिलेगा, 1:2 मिलेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक। फिर दूसरी बार जब तुम ए बी और क्यू लोगे ना, तब रेशियो कैसा मिलेगा बेटा, 2:1। यहां पे देखो ये m है, ये n है, यहां पे ये m है, ये n है। आ गई बात समझ में, ठीक है। तब हमको इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, देखते हैं अगर अगली स्लाइड में रहेगा वैसा क्वेश्चन तो हम कर लेंगे। अदरवाइज मिड पॉइंट ये रहा, अगर 3 इक्वल सेक्शन में 5 इक्वल सेक्शन में ऐसे डिवाइड किया तो ऐसे लगा देना है, ठीक है। आ रहा है मजा क्या। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलिए बेटा क्या कह रहे हैं, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 2, -3 एंड 5, 6, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, अच्छा ये रहा एक्स एक्सिस, ठीक है। इसने डिवाइड किया लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, 3 एंड 5, 6। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहा होगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है हालांकि,
ये मैं बस एक अंदाजे से बनाता हूं ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए पूरी। तो बेटा ये बताओ, एक्स एक्सिस पे लेट्स से ये पॉइंट पी है, इसने डिवाइड किया इसको, तो एक्स एक्सिस पे जो पी का कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा, कुछ एक्स की वैल्यू होगी और वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमको ये पूछा जा रहा है, तो हमने कहा कि जब रेशियो पूछा जा रहा है तो हमने कहा कि लेट्स से इसने के रेशियो 1 में इसको डिवाइड किया। ठीक है, m और n इसलिए नहीं माना क्योंकि हमको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी और इसमें क्या होगा, एक साथ ही काम खत्म हो जाएगा, ये ज्यादा इजी हो जाएगा। के रेशियो 1 में डिवाइड किया, ठीक है, हमने लिख दिया लेट पॉइंट P डिवाइड्स AB इन के रेशियो 1। ठीक है, चलिए तो अब जा रहा हूं कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालने, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग निकालूंगा इस बार, क्योंकि पहले मिड पॉइंट था तो मैंने एक साथ निकाल दिया, इस बार अलग अलग निकालूंगा, नहीं तो कुछ ज्यादा ही स्टंटबाजी हो जाएगी। एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 1 इंटू 2 के इंटू 5, 1 इंटू 2 प्लस के इंटू 5। अब ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, के को इस वाले एक्स से, इसको इस वाले एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपॉन अपॉन इन दोनों को ऐड कर लेंगे, के प्लस 1। ठीक है, तो ये एक्स के कोऑर्डिनेट्स निकल गए क्या, 2 प्लस 5 के अपॉन के प्लस 1। हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। ठीक है, चलिए अब y के कोऑर्डिनेट्स निकालने जा रहा हूं, तो y के कोऑर्डिनेट्स मतलब k को या 1 को -3 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू -3 प्लस k को 6 से मल्टीप्लाई, k इंटू 6 अपॉन k प्लस 1 हो गया। इट मीन्स कि क्या मिल गया मुझे, -3 प्लस 6k अपॉन k प्लस 1। ठीक है बेटा, ठीक है, अच्छा अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए, इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो देखो देखो x इक्वल्स टू ये है, y इक्वल्स टू ये है, कितनी इक्वेशन है, एक, दो, और वेरिएबल्स 3, x भी है, y भी है और k भी है। लेकिन 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 अच्छी बात यह है कि x एक्सिस पे y क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया एट x एक्सिस y विल बी 0। तो यहां से k की वैल्यू मिल जाएगी बेटा, y की वैल्यू 0, यानी -3 प्लस 6k अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इधर पूरा जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 का आनी खत्म हो जाएगी, -3 प्लस 6k इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये 3 इधर चला जाएगा, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/6 यानी कि 1/2 मिल जाएगी। k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2 मिल जाएगी। अब जब k की वैल्यू 1/2 मिल गई, चाहिए तो मुझे x, है ना, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में रख दूंगा। ठीक है, तो क्या मिला, x इक्वल्स टू 2 प्लस 5 इंटू 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो 2 प्लस 5/2, 5/2 अपॉन 1/2 प्लस 1, 3/2, 2 में ढाई जोड़ा तो 4.5 यानी 9/2, 9/2/3/2, तो ये कहाँ चला जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 3 मिल जाएगी। ठीक है, बस बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा है। ठीक है, चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -5 एंड -1, 6 डिवाइडेड बाय द लाइन y इक्वल्स टू x। ठीक है, तो बना लिया मैंने फिगर, a क्या हो जाएगा 3, -5, b क्या हो जाएगा -1, 6। अब एक लाइन है, एक लाइन है ऐसे कोई जो y इक्वल्स टू x है, इसको डिवाइड कर रही है, तो सिंपल है,
मैं तो फिर से वही मानूंगा कि किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। लेट्स से ये पॉइंट P हो गया, तो इसने किस रेशियो में डिवाइड किया, K रेशियो 1 में डिवाइड किया। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, रेशियो यानी कि K की वैल्यू चाहिए। तो K की वैल्यू निकालने के लिए, K की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P लगाऊंगा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P लेट्स से मान लीजिए क्या है, एक्स वाई है। ठीक है, चलिए, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ठीक है, कैसे कैसे, K को मल्टीप्लाई करूंगा -1 से, एक्स की बात चल रही है। ठीक है, K को -1 से, K इंटू -1 प्लस 1 को 3 से, 1 इंटू 3 अपॉन K प्लस 1, ये हो गया x। अब y के लिए K को मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, K इंटू 6 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा -5 से अपॉन K प्लस 1, हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। ठीक है, अच्छा, तो क्या निकल के आया, ये क्या आया, -K प्लस 3 अपॉन K प्लस 1, फिर 6K -5 अपॉन K प्लस 1। क्या ये x और ये y नहीं है बेटा, है कि नहीं? तो अगर x y है और यहां पे हमको क्या गिवन है, y इक्वल्स टू एक्स, तो सिंस x इक्वल्स टू y, यानी कि ये दोनों ही कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, आपस में बराबर है, तो बराबर रख दिया जाए। -K प्लस 3 अपॉन K प्लस 1 इक्वल्स टू 6K -5 अपॉन K प्लस 1, K प्लस 1 से K प्लस 1 चला जाएगा, -K प्लस 3 इक्वल्स टू 6K -5, ये K इधर आ जाएगा, -K -6K -7K इक्वल्स टू -5 प्लस का 3 इधर चला जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि -7K इक्वल्स टू -8, तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 8/7। बस इतना सा है। ठीक है, ठीक है, चले आगे, चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी आर a-2 बी, ये है, P इज द पॉइंट ऑन ए बी सच दैट, ये, अच्छा ठीक है, फिर से फिगर, वही काम। चैप्टर बहुत आसान है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसको समय नहीं ले रहा हूं। ठीक है, फास्ट फास्ट हम धुआंधार क्वेश्चंस करते चले चले। हर बार मैंने क्या किया है, एक ही फिगर बनाया है, ए बी बनाया, इससे क्या होता है, विजुलाइज होती है, सारी चीजें विजुलाइज हो जाती है। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, -2 है, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, -4 है। ठीक है, P इज द पॉइंट ऑन ए बी, कुछ P यहां पे कहीं पे पॉइंट है, लेट्स से। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे बताने हैं, तो मैंने मान लिया कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बेटा, एक्स वाई हो गए। लेकिन 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 चीज, कंडीशन क्या दी हुई है, ये दी है BP इक्वल्स टू 4/7 AB। जब मुझे P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा, सेक्शन फॉर्मूला में M और N की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन मुझे ये दिया नहीं है यहाँ पे, तब क्या करूं, तो मैंने कहा कि मैं जरा इसका रेशियो निकाल के आता हूं। ये रेशियो दिया हुआ है, उलझा सा, इसको पहले सुलझा लेते हैं। कैसे सुलझाएं, तो देखो जरा, देखो, BP तो एज इट इज है, लेकिन AB क्या है, ये पूरा है। अब मुझे चाहिए क्या, AP अपॉन BP, BP अपॉन AP, कुछ ऐसा चाहिए। तो क्या मैं यहां से AP नहीं लेके आ सकता, BP में से तो नहीं निकाल सकता, AB में से निकाल सकता हूं। कैसे, देखो, BP इक्वल्स टू, ये 7BP लिख दूं डायरेक्ट, इक्वल्स टू, कैलकुलेशन में थोड़ा सा फास्ट करूंगा, कॉन्सेप्ट पे स्लो रहूंगा। ठीक है, 4AB है, अगर 4AB है बेटा, तो AB को क्या मैं AP प्लस BP नहीं लिख सकता, AP प्लस BP लिख दिया मैंने, तो क्या मिला मुझे, 7BP इक्वल्स टू 4AP प्लस 4BP, मिला कि नहीं। इसको इधर लेके आइए, 3BP, 7BP माइनस 4BP कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3BP इक्वल्स टू 4AP। ठीक है, तो AP अपॉन BP कर लें, चलिए AP अपॉन BP कर लेते हैं, AP अपॉन BP, तो क्या मिल जाएगा बेटा, 3/4 मिल जाएगा कि नहीं। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं,
AP रेशियो BP, तो क्या मिल जाएगा 3:4। तो मिल गया 3:4। ठीक, मिल गया M, मिल गया N, सारी कहानी खत्म। चलिए, तो अब मैं जा रहा हूं X के कोऑर्डिनेट्स निकालने, P के कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो क्या कहूंगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। X का कोऑर्डिनेट शुरू करिए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, प्लस 4 को -2 से मल्टीप्लाई, अपॉन दोनों का सम 3 + 4। Y पे चलते हैं, 3 को Y यानी कि -4, प्लस 4 को -2 से, अपॉन 3 + 4। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, 3 2 जा 6 -8। भाई देखो ना, 6, 4 प्लस का माइनस का 2 यानी कि -8/7, 3 इंटू -4 यानी कि -12, प्लस माइनस 8/7। क्या मिल जाएगा, 6 - 8 यानी कि -2/7, -12 -8 -20/7। ये आ गया आपका ये P का कोऑर्डिनेट। ठीक है, ठीक है, इतना सा। चले आगे, चलिए फास्ट 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 फास्ट, जल्दी से। जैसे ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बड़ी हुई थी ना, तो ये छोटी सी करके निपटाएंगे, लेकिन देखते हैं फिर भी। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट P विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स दिस टू मोर देन। अच्छा जी, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा समवेयर P, जो कि दोनों से इक्विडिस्टेंस पे है, और कह रहे हैं कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्या हैं, एब्सिसा मतलब x, एब्सिसा मतलब x, और ऑर्डिनेट मतलब y। एब्सिसा जो है वो 2 मोर देन इट्स ऑर्डिनेट, यानी कि मुझे कुछ ऐसा रिलेशन निकालना है कि x एब्सिसा इज 2 मोर देन इट्स ऑर्डिनेट्स। मतलब कौन बड़ा है, x बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, y में 2 ऐड कर दूंगा, तभी तो ये बराबर होंगे। ये मैंने रफ में कर दिया है। ठीक है, अब मुझे ये चीज निकालनी है कि ये प्रूफ हो जाए, तो मैं कहा ठीक, चलिए। तो अब चूंकि P इक्विडिस्टेंस है, सिंस P इज इक्विडिस्टेंट देन AP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा। ठीक, तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास, 7,1 थे, 7,1। B के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 3,5 दिखता रहेगा सामने। तो मैं जा रहा हूं AP निकालने। चलिए, भूल तो नहीं गए, क्या किया था हमने, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली BP क्या किया हमने, इसी को पहले मान लिया, इसको बाद में। तो 3 - x, मैंने कहा था जो पैटर्न हम अपनाएंगे वही x और y दोनों के साथ चलेगा। 3 - x किया तो y -5 नहीं करेंगे, 3 - x किया तो 5 - y, या फिर x -3 किया तो y -5 करेंगे। ठीक, AP में क्या लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन BP में जो भी हमने लिया सेम पैटर्न चलेगा। 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - y होल स्क्वायर। अब चूंकि AP और BP क्या है, बराबर है, AP और BP, तो अब इन दोनों को साथ में रख दिया जाए। 7 - x होल स्क्वायर प्लस 1 - y होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 - x होल स्क्वायर प्लस 5 - y होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तरफ अंडर रूट है, अंडर रूट हटा सकते हैं, यानी कि दोनों का स्क्वायर किया हमने। जब दोनों का स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट हट गया। इट मींस कि हमको सामने क्या मिला, 7 - x होल स्क्वायर प्लस 1 - y होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 - x होल स्क्वायर प्लस 5 - y होल स्क्वायर। अब ओपन ही करना है, खाली ओपन ही करना है और एक्स वाई का कोई रिलेशन लेके आना है। तो a - b का होल स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 प्लस b का स्क्वायर x हो गया, -7 2 जा 14 14x हो गया, प्लस
1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y होगा कि नहीं होगा, बोलो। ठीक है, चलिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10y माइनस 10y। ठीक, चलो एक्स स्क्वायर इधर प्लस का कट गया, वाई स्क्वायर इधर प्लस का कट गया। अब क्या करूं मैं, एक्स और वाई को सबको इधर लेके आऊं या एक्स को लेके आऊं वाई को उधर रख दूं, क्योंकि मेरे दिमाग में टारगेट यहां पे है, तो एक्स को मैं इधर रखता हूं। ठीक है, चलिए माइनस का 14x बचा हुआ है, फिर ये इधर आया तो प्लस का 6x हो गया। ठीक, इसकी भी कहानी खत्म। इक्वल्स टू, अब आते हैं इधर y पे, माइनस 10y है और ये रहा माइनस का 2y, उधर जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये भी कहानी खत्म। 25 प्लस 9 तो हो जाएगा 34, प्लस का 34 इधर रहेगा और ये कहां चला जाएगा, ये 49 और एक 50 इधर जाएगा तो माइनस का 50 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, माइनस का 14 यानी कि माइनस का 8x इक्वल्स टू माइनस 10y प्लस 2y माइनस 8y और प्लस 34 माइनस 50 यानी कि माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैंने माइनस 8 कॉमन ले लिया तो ये x हो गया इक्वल्स टू, इधर से फिर माइनस 8 कॉमन ले लिया तो y प्लस 2 इक्वल्स टू, नहीं 0 तो उधर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माइनस 8 से माइनस 8 कट गया यानी कि हमको फाइनली क्या मिल गया, x इक्वल्स टू y प्लस 2। क्या मुझे यही नहीं दिखाना था, मोर देन 2 इट्स ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू y प्लस 2 दिखाना था। ठीक है,